ओम नमः शिवाय। जय बजरंग बली हनुमान। तो बाबा गोपालपुरिया अब श्रवण करा रहे हैं अद्भुत अलौकिक वृत्तांत ब्रह्म पिचास, अलौकिक और रहस्यमयी गुफा तथा हिमालयी संत का भाग दूसरा। क्योंकि पिछले वीडियो में आपने सुना देखा कि कैसे खमेसर पंडित जी और उनके साथी एक यति हिम मानव का पीछा करते हुए हिमालय में रास्ता भटक गए थे। और अब आगे की कहानी, कैसे उनकी मुलाकात, उनकी भेंट एक ब्रह्म प्रेत से, एक ब्रह्म पिशाच से होती है, वो कहानी अब हम आगे बढ़ाते हैं। अचानक खमेसर पंडित जी के एक जो साथी थे, उनके सहगामी थे, उन्होंने ना अपने जो सुरती का तंबाकू का थैली होता है ना, बटुआ, वो टटोल के और उसको निकाला। फिर अब सभी टेंशन में तो थे ही, फिर उन्होंने क्या किया, उसमें से सुरती निकाला तंबाकू और उसमें थोड़ा सा चूना मिला के और फिर लगे उसको मतलब बनाने। क्योंकि क्या उनका ये कहना था ना कि दिमाग काम नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि सुरती का आनंद लिया जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि काफ़ी मतलब लोग गांव में मैं सुना हूँ, लोग बोलते हैं ना, अरे दिमाग नहीं काम कर रहा है, एक बिरा सुरती बनाओ। फिर जब वो लोग सुरती उरती खाते हैं ना, फिर उनका दिमाग, गाँवी लोगों का दिमाग काम करना शुरू कर देता है। अब सुनिए, तो इतना कहकर वो सुरती को फिर मसलने लगे और फिर सुरती मसलने के बाद उसको ठोकने की परंपरा जो होती है, उन्होंने धीरे से उसको ठोका और अपने साथियों को उस सुरती ऐसे बहाते हैं देने से पहले उन्होंने क्या किया, जय हो भगवान जी, जय हो यहाँ के भूत प्रेत बाबा, जो भी यहाँ हों, कृपया ये हमारा प्रसाद स्वरूप सुरती तंबाकू ग्रहण करें। ये करके थोड़ा सा वहाँ गिरा दिए, चाहा दिए, फिर अपने दोस्तों को जो भी उसमें सुरती खाने वाले थे उनके आगे वो सुरती कर दिए, हाथ बढ़ा दिए। और मन ही मन वो लोग भी सुरती खाने से पहले सब लोग हाथ जोड़ के बोले कि बाबा कोई भूत प्रेत यहाँ हों, कोई ऐसे व्यक्ति जो हम लोगों की सहायता करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर उन लोग सुरती खा लिए। अब देखिए, उस चढ़ाई हुई सुरती ने तुरंत अपना काम कर दिया। अचानक क्या हुआ कि वहाँ बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के जो छोटे छोटे पेड़ थे ना, पेड़ पौधे, वो सब अजीब तरह से हिलते हुए टकराने लगे एक दूसरे से और टकराहट की आवाज़ भी आने लगी। और देखते ही देखते वो जो हवा का झोंका है ना, उसी के साथ एक विशाल डरावनी भूत काया, प्रेत काया उन लोगों के सामने प्रस्तुत हो गई, उपस्थित हो गई। वो काया जो थी ना, वो देखने में तो इंसान जैसी ही थी, पर आकार प्रकार में एकदम अलग। जो पूरी तरह उनको लग रहा था ना कि जो प्रेत की एक बात तो लोग सुने हैं या कभी किंचित कहीं देखे भी हैं, ये सच में प्रेत ही है। और उसका आकार प्रकार उसके प्रेत होने की पुष्टि कर रहा था। खमेसर जी और उसके जो साथी थे वो वैसे ही तो बहुत निडर थे, वो लोग डरे नहीं, अपितु हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया जी जो उपस्थित हुई थी उसकी तरफ लोग देखने लगे। खमेसर जी और उनका साथी कुछ बोले इससे पहले ही वो जो विशाल काया थी ना, वो तड़प उठी और क्या बोली, बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद वह विशाल जो काया थी ना, उसने वह कही कि मुझसे तुम लोग बिल्कुल मत डरो, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं ही नहीं, कोई भी भूत प्रेत, कोई भी आत्मा चाह कर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये दिव्य क्षेत्र है, यहाँ हम जैसे भूत प्रेतों का कोई भी प्रभाव नहीं चलता। अब वह प्रेत काया जो थी वहाँ से जाए, इससे पहले ही खमेसर पंडित जी ने हाथ जोड़कर विनम्र होकर कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बता दीजिए। खमेसर पंडित जी की बात सुनकर वह प्रेत पहले तो हंसा, पर फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं खुद ही भटक गया हूँ, सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मैं खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ।
आगे उसने रोआंसू होकर मैंने आँखों में ऐसा लगा कि रो देगा, रोनी सूरत बनाकर कहा कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं भी एक ब्राह्मण ही हूँ। बहुत पहले, मतलब बहुत ही पहले, 3-4 साल 100 साल पहले मैं इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक महात्मा की सेवा में लग गया था, क्योंकि ना मुझे ना सिद्धियां प्राप्त करने की इच्छा थी। मैं चाहता था सिद्धियां प्राप्त करना। और एक दिन क्या हुआ कि मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैं क्या किया कि महात्मा जी के समाधि में जाने के बाद, जिनका मैं शिष्य बना था, उनको समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी बहुत जो शक्ति मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बल पर मैंने अपने तपोबल से आसपास में नज़र दौड़ाई। मुझे पास ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मुझे लगा कि कोई प्रेतात्मा, मतलब महिला प्रेतात्मा आसपास में है। मैंने क्या किया कि अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और फिर उसे अपना जो तपोबल था, वो महात्मा जी के आशीर्वाद से, उस ऋषि मुनि के आशीर्वाद से, और अपने तप करके मैंने जो सिद्धियां प्राप्त की थी, उसके बल पे उस प्रेतनी को, उस भूतनी को मैंने एक सुंदर युवती में परिवर्तित कर दिया। फिर मैं उसके साथ लगा विहार करने। मैं मौज मस्ती में इतना लीन था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे महात्मा गुरुजी कब मेरे पास आ गए। अचानक मुझे भान हुआ कि मेरे गुरुजी तो गुस्से में जल रहे हैं। वो पूरा आभास होने लगा। उनके आसपास के भी जो, मतलब आसपास का जो क्षेत्र था, वो भी एकदम तापमय हो गया, तपने लगा पूरा, एकदम गर्मी भी फैलने लगी वहाँ। और उसके बाद उन्होंने इशारे से ही उस भूतनी को इशारा किया, चल निकल जा। उनके इतना होते ही वो भूतनी, मतलब कि वो जो सुंदर युवती बनी थी, वो फिर भूतनी के रूप में होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। अब मैं पूरी तरह से एकदम डर गया था, पसीने से, पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं कुछ बोलूं इससे पहले ही वो मेरे जो गुरुजी थे, ऋषि मुनि, जो महात्मा थे, वो बोल पड़े, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का ही नहीं, तपो शक्तियों का भी अनादर किया है, तू जीने का अधिकारी नहीं है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी मनुष्य योनि त्याग कर प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही ना, मेरा जो शरीर था वो जलने लगा, और न चाहते हुए भी मेरे शरीर में अजीब से बदलाव होने लगे। मैं कुछ सोच पाता उससे ही क्या देख रहा हूँ कि जो मेरा एक अच्छा सा मनुष्य का शरीर है, वो एक प्रेत रूप में बदल गया है। मैं हो के भी नहीं हूँ, मैं चाहकर भी, मतलब कि कुछ, मतलब एकदम सा मैं असहज, अनाथ जैसा महसूस करने लगा। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के ही क्षेत्र में भटकता रहेगा और अपने किए की सज़ा भुगतता रहेगा, क्योंकि तूने बहुत ही अक्षम्य, बहुत बड़ा अपराध किया है। जिन शक्तियों का उपयोग अपने और मानव समाज के कल्याण में लगानी चाहिए, जिसका उपयोग प्रकृति को संतुलित रखने में करना चाहिए, उसका तूने दुरुपयोग किया है। इसके लिए तुझे सज़ा तो भुगतनी ही है। ये कहते हुए गुस्से में गुरुजी क्या किए कि जो गुफा थी ना, उसमें फिर प्रवेश कर गए। फिर उस प्रेत ने, मतलब कि गंभीर होके कहा कि फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरुजी से क्षमा मांगूं, पर जब भी मैं उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, या उस समय भी करता था, जब भी किया, इस घटना के बाद मेरा शरीर एकदम से जलने लगता था और ऐसे लगता था कि कोई बड़ी शक्ति है जो मुझे गुफा में प्रवेश नहीं होने दे रही है, वो मुझे रोक के रख रही है। इसके बाद उस ब्रह्म पिशाच ने कहा कि शायद आप लोग उस गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा कि अगर आप लोग उस गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जो जान है ना, निश्चित ही बच जाएगी, क्योंकि उस गुफा में हमारे गुरुजी ही नहीं, हमारे गुरुजी के आगे और भी बहुत सारे सिद्ध, अति सिद्ध, परम सिद्ध ऋषि मुनि, महात्मा रहते हैं।
और ना वो लोग पूजा पाठ में समाधि में लीन रहते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग अपने तपोबल से कुछ भी कर सकते हैं। बस्ती में तो क्या, बस्ती की तो बात छोड़िए, आप जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ तक भी वो लोग पलक झपकते ही आप लोगों को पहुँचा सकते हैं। फिर क्या हुआ कि उस ब्रह्म पिशाच ने उन लोगों से कहा कि आप लोग निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। बिना कुछ बोले या दिमाग पे जोर डाले वे लोग, जो मतलब खमेसा पंडित जी उनके साथी, उस ब्रह्म पिशाच के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छिद्र दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। सभी लोग ना उस प्रेत की बात सुनकर ना हतप्रभ रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वे लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप बिल्ली आदि तो है नहीं जो एक बहुत ही पतले छेद से अंदर जा पाएंगे। क्योंकि वो जो छिद्र काफ़ी करीब से उन लोगों ने जाके देखा, वो बहुत ही पतला था। फिर वह जो ब्रह्मप्रेत था ना, वो इन लोगों के मन की बात जान गया। उसने बहुत तेज अट्टहास किया, बहुत तेज हंसा और बोला, अरे डरिए मत, ये अलौकिक द्वार है, आप लोग अलौकिक क्षेत्र में हैं, अलौकिक द्वार है ये। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य का काम किया है या अच्छे इंसान हैं तो इस पतले छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। सभी साथी इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमति लेकर, क्योंकि डर तो लग ही रहा था उन लोगों को, फिर भी उस पतले छेद के पास पहुँचे। उन लोगों ने झुककर उस छिद्र को प्रणाम किया। अब देखिए प्रभु की लीला, सच में कहते हैं कि हिमालय ना अलौकिक अद्भुत क्षेत्र है, दिव्य क्षेत्र है। और वहाँ ये भी सच्चाई है कि बहुत सारे ऋषि मुनि महात्मा तपस्या में लीन रहते हैं। अब देखिए जब वो लोग प्रणाम किए ना छिद्र में, तो एक चमत्कार हो गया और वो जो पतला छेद था ना, वो एक बड़े आकार में बदल गया। फिर उन लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार के साथ ही धन्यवाद किया और उनसे विदा लेते हुए एक एक करके उस गुफा में प्रवेश कर गए। अब इस कथा को, वृत्तांत को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगली वीडियो में मैं ये बताऊँगा उस रहस्यमयी अलौकिक अद्भुत हिमालय गुफा के रहस्य के बारे में। क्या था उस गुफा में और क्या है उस गुफा का रहस्य। तो जय जय। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से यही जानना चाहूँगा, प्रार्थना है कि आप बताएं कि हमारा जो ये बात विचार, ये कुछ कथाएं हैं, वो आपको कैसी लग रही हैं, ज़रूर बताएं। नमस्कार और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।